किसान की आवाज़ 100 यूट्यूब चैनल की ओर से राजकुमार का नमस्कार। किसान भाइयों, आज जहाँ हम खड़े हुए हैं, ये एक नदी का क्षेत्र है। नदी का क्षेत्र है, काफ़ी सुंदर और काफ़ी अच्छा क्षेत्र है। प्राचीन काल से ही हमारा नदी नालों से, वनस्पतियों से विशेष संबंध रहा है और अब से पहले जो हमारे बुजुर्ग थे, वो किसी डॉक्टर पर दवाई लेने नहीं जाया करते थे और कई देसी जड़ी-बूटियों का इस्तेमाल करके अपने जीवन की रक्षा करते थे। किसान भाइयों, जो देसी जड़ी-बूटियों का हमारे किसान भाई इस्तेमाल करते थे, वो प्राकृतिक रूप से उगी हुई होती थी। कोई भी जड़ी-बूटी जो प्राकृतिक वास स्थल पर उगी हुई होती है, तो उसमें नेचर ने उसे बनाया कि उसे उगना कहाँ है। अगर हम कृत्रिम तरह से उगाते हैं, तो उसमें वे गुण तो होते हैं, मगर वो गुण उतने नहीं होते, जितने प्राकृतिक रूप से उगी हुई औषधि में होते हैं। आज मैं बात कर रहा हूँ ब्राह्मी का। तो एक ब्राह्मी है चौड़े पत्ते वाली। उसका प्रयोग तो दिमागी समस्याओं के लिए किया जाता है, लेकिन आज मैं जिस ब्राह्मणी की बात कर रहा हूँ, उस ब्राह्मणी का प्रयोग करा जाता है पित्त के उछलने पे। और ये पित्त के उछलने की एक रामबाण दवाई है और लगातार ग्रामीण इसका इस्तेमाल करते हैं, स्वस्थ होते हैं, ठीक होते हैं और बेखर्चे की ये दवाई है। लेकिन इसे कभी भी इस्तेमाल करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए, ये जो लानी चाहिए, कृत्रिम रूप से कभी नहीं उगानी चाहिए। जहाँ पर ये प्राकृतिक रूप से पैदा होती है, वहाँ से ये लेनी चाहिए। मैं आपको आपको मैं इसके चित्र दिखाता हूँ कि ये किस तरह की होती है। और घास भी उगी हुई है और ये एक नदी का किनारा है और इस जड़ी जो उगने की जगह है, वो नदियों के किनारे। इस तरह के और भी पौधे होते हैं, तो इसीलिए जब भी इस दवाई का प्रयोग करें, तो किसी जानकार से ज़रूर इस संबंध में सलाह लें हमें। क्योंकि यहाँ जो पौधे उग रहे हैं, ये देखिए लगभग देखने में एक से लग रहे हैं, मगर हैं सब अलग-अलग। अभी ये जड़ी इसमें उतनी मात्रा में नहीं होगी, जितनी में उगनी चाहिए थी, क्योंकि अभी ठंड का मौसम है और ठंड का मौसम के बाद जैसे ही गर्मी का मौसम आएगा, यह लगातार बढ़ती चली जाएगी। लेकिन बस ध्यान ये रखना कि जहाँ इसका वास स्थान है, वहाँ से इसे लेना चाहिए। ये देखिए कितनी यहाँ दूसरी औषधियाँ खड़ी होंगी, लेकिन इसमें इसकी मात्रा भी कम है। काफ़ी कम मात्रा अभी उगनी शुरू हुई है, जैसे गर्मी बढ़ेगी, ये उगेगी। ये है किसान भाइयों औषधि ब्राह्मी। और ये ब्राह्मी अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग नाम हो सकते हैं। अगर आपको कोई और नाम आपके यहाँ होता हो, तो कमेंट करके ज़रूर बतावें। और इसका जो प्रयोग करा जाता है, वो पित्त के उछलने में करा जाता है। ये दवाई लगभग ऐसे 4 पेड़ हमें साफ़ करने हैं और साफ़ करने के बाद उनमें 5 या 6 श्याम मिर्च यानी काली मिर्च मिलानी है और इनका एक घोल बना लेना है और जो मरीज़ है, उसे दिन में 2 बार देना है। लगातार 3 दिन तक अगर हम ये औषधि देते हैं, तो पित्त के लिए समझिए ये महाकाल है। अगर 7-8 दिन खुला देते हैं, तो भविष्य में भी कभी उसके पित्त नहीं उछलेगा। क्योंकि पित्त के उछलने की जो बीमारी है, बड़ी भयंकर है, सारे शरीर में खा जाती है और विशेष रूप से ये लीवर संबंधी बीमारी है। इस दवाई का इफ़ेक्ट अत्यधिक पड़ता है और इसका कोई कॉस्ट भी नहीं है। लेकिन ये जो औषधि है, केवल नदियों के किनारे ही मिलती है। इसमें कई औषधियाँ और भी खड़ी होंगी, लेकिन ये जो जंगली ब्राह्मी है, ये केवल हमारे गाँव में इसी क्षेत्र में मिलती है। और लेकिन इसका ये एक बरसात के दिनों में ये गायब हो जाती है, लेकिन बरसात के दिनों में अगर हम गर्मी के मौसम में इसे पार कर रख लेते हैं, सुखा लेते हैं और उसका क्वाथ बना लेते हैं, तो भी ये वही काम करती है। अगर आप इसका प्रयोग करेंगे, तो निश्चित रूप से पित्त के रोगी ठीक हो जाएँगे और ये ऐसी दवाई है, जिसका लगातार ग्रामीण प्रयोग करते हैं, हम भी करते हैं, औरों को भी कराते हैं और वो सब ठीक भी हुए हैं।
अगर किसी को पित्त की समस्या है, बार बार पित्ती उछलती है, शरीर में खा जाती है, तो उसके लिए एक ये रामबाण औषधि है। आप इसका एक बार प्रयोग जरूर करें। और मैं भी इसमें अपना एक संपर्क नंबर डाल दूंगा। आपको यो अगर इसकी आवश्यकता होगी तो आपको ये निःशुल्क इसकी प्राप्ति हो जाएगी। आपको अगर ये वीडियो सही लगी तो कमेंट्स करें, लाइक्स करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।